जीवन का ये नियम रहा है कि जिस स्टेज पे मैं होता हूँ, यदि वो राजनीतिक स्टेज है तो वहाँ सामाजिक बात नहीं, और सामाजिक स्टेज है तो वहाँ राजनीतिक बात मैं कभी करता नहीं। लेकिन छोटे भाई अजय ने वो बात छेड़ दी। तो मैं ये कह रहा हूँ अजय भाई, कोई दो महिलाएं आपस में लड़ रही थी, तो महिलाएं कह रही थी तू बड़ी ऐसी है, उसने कही कि ज्यादा मत कहना, मैं तेरी भी सब पोल खोल लूंगी। मौके तो आप लोगों को भी बहुत मिले, तब भी ये बात मत थी। और इस राजनीतिक चर्चा इसी स्टेज पे थोड़ी सी, लेकिन मैं इतना आपसे वायदा करता हूँ, ये श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि है। उनकी पाठशाला में, हम तो उनकी पाठशाला के विद्यार्थी, जब हम 6वीं क्लास में पढ़ते थे तो हमने नागरिक शास्त्र में पढ़ा कि कुटुंब ही जीवन की प्रारंभिक पाठशाला है। हमारी वो राजनीतिक पाठशाला रही है। हमेशा ये सोचा है कि किसी भी तरह से किसानों की सेवा हो, और किसानों की सेवा के लिए ही श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह के आदर्शों को कहीं किसी स्टेज पर रहें, हमने हमेशा पालन करने का प्रयास किया है। मैं इतना कहता हूं आपसे कि आपने जो बातें कही हैं, निश्चित रूप से गन्ना हमारे उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल बन गया है। हमारे यहाँ गन्ना, धान, गेहूं 3 फसल है मुख्य रूप से। डॉक्टर साहब को, डॉक्टर अजय तोमर वहाँ भी बहुत पढ़ते रहते हैं, जिनको मालूम है गेहूं की खरीद का योगी जी की सरकार में, आज जैसे ऐसी स्टेज पर राजनीतिक बात कह रहा हूँ मैं, मुझे खुद ही ये सोचना पड़ रहा है कि यह श्रद्धांजलि समारोह में हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है, इसे कतई 1% वो मत समझना, इस बागपत को मैं किसानों का मंदिर मानता हूँ, और इसमें जब मैं कभी आता हूँ तो मैं इसको बार बार प्रणाम करता हूँ। और बागपत में और पश्चिम उत्तर प्रदेश में चौगावा हृदय की तरह है, इससे मजबूत और इससे अच्छा क्षेत्र कोई है भी नहीं किसान के लिए। लेकिन है वो बात इन्होंने कह दी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि योगी जी की सरकार में 5 साल में 40,000 करोड़ गेहूं का सीधे किसान के खाते में दिया है। 60,000 करोड़ सीधे किसान के खाते में धान का मूल्य दिया है, और गन्ने का आज तक 1,81,000 करोड़ सीधे किसान के खाते में दिया है। कुछ पुरानी गलतियां हैं, अब बजाज हमारी गलती थोड़ी है। बजाज जहां से गलती है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ना पता है? पता है ना, बजाज हमारी गलती नहीं है। अब बजाज को हम ढो रहे हैं, अब जो गलतियां हैं उसे ढो रहे हैं, तो मैं भी उस परिवार का हूं, इसलिए मुझे भी उसे ढोना है। आप निश्चिंत रहिए, जिस दिन शुगर मिल चलेगी, यदि आपका 1 रुपया किसी किसान का बाकी रह जाए तो उस मिल में ताला लगा होगा, मिल किसी कीमत का नहीं चलेगा। मैंने साफ साफ कह दिया है, कोई अपना घर बेचे, कोई अपनी फैक्ट्री बेचे, कहीं से कर्जा ले, जिस दिन मिल चलेगी उस दिन आपका 1-1 रुपया किसान का देना होगा। ये बिल्कुल, इसमें कोई संदेह की आवश्यकता है ही नहीं। और ये भी आपको मैं कह देता हूं, आदरणीय मेरे सामने कई बार सांसद जी ने मुख्यमंत्री जी से यहाँ की मिल के बारे में बात करी, तो धामा जी का तो कोई काम ही ना है, जब कभी मिलेंगे जब ये रुकेंगे। बाकी DPR बन रही है कि नहीं बन रही है, बागपत की बन रही है, DPR बन रही है। तो आज मैं कह रहा था, मैंने कहता कि आज DPR का जिक्र मत करना भाई, आप चिंता मत करो, पूरा प्रयास करूंगा मैं। और जो आपने इथेनॉल की बात कही, वो उसमें मुझे देखो, वैसे बिना मुख्यमंत्री जी के कोई काम होता नहीं है,
लेकिन विभागीय मंत्री होने के नाते इथेनॉल प्लांट 1 साल में हम लगा देंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। और प्रयास है हमारा। पढ़ना तो बागपत शुगर मिली थी, लेकिन वो कुछ आपको मालूम है, तो राणा जी का क्षेत्र पड़ता था नजदीक, तो उन्होंने बजाय बागपत के उधर रमाला की तरफ कर दिया। तो मैं इतना ही कहूँगा कि तो समस्या के समाधान के बारे में हमें पूरी नॉलेज है। और फिर यहाँ तो देखिए, डॉक्टर साहब भी बहुत अध्ययन करते हैं और डॉक्टर अजय तोमर भी अध्ययन करते हैं। मैंने कोशिश की है, कम से कम मैंने पंडित नेहरू से लेके और लाल बहादुर शास्त्री जी तक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद से लेके और सीबी गुप्ता तक सबके भाषण पढ़े। 67 से पहले किसी नेता ने कभी अपने भाषण में किसान का नाम नहीं लिया। श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जब मुख्यमंत्री बने, तब से आज कोई नेता ऐसा नहीं है कि जो अपना भाषण किसान से शुरू न करे और किसान से खत्म न करे। इस बात को आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। ये इतनी बड़ी देन है उनकी, इतनी बड़ी देन है। लेकिन मैं इतना कह दूं, महापुरुष सबके होते हैं। आज भगवान राम की पूजा उनके वंशजों की वजह से हो रही है क्या? भगवान कृष्ण की पूजा उनके वंशजों की वजह से हो रही है क्या? आज शहीद आजम भगत सिंह की पूजा उनके वंशजों की वजह से हो रही है क्या? ये महान पुरुष हमारे सबके हैं। इसलिए श्रद्धेय चौधरी साहब ने किसानों के लिए जो काम किया और किसान को जो रास्ता दिखाया, हम सब उनके कर्जदार हैं। उन्होंने किसान राजनीति का दरवाजा खोला। लेकिन हमारा सबका फर्ज है, तो भटक जाए बात अलग है, लेकिन हमारा सबका फर्ज है कि हम जो वो एक रास्ता दे गए हैं, उस रास्ते को और मजबूत करें, उस पर चलें। तो मैं ये अनुरोध कर रहा था कि ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसने हमेशा, एक बार एक ऐसा मौका पड़ गया था कि मुझे एक अंग्रेज कलेक्टर था, वो कभी शायद मेरठ मुजफ्फरनगर की तरफ, जो पहले तो मेरठ ही जिला था, वो कभी यहाँ रहा। इसके बाद मथुरा में बहुत लंबे समय डीएम रहा, ग्राउंज। तो कुछ ग्राउंज ने लिखा अपनी किताब में, एक किताब लिखी है उसकी करीब डॉक्टर साहब 600 पेज की है। उस ग्राउंज ने अपनी किताब में लिखा कि मुजफ्फरनगर से लेके, मेरठ से लेके जेवर, मथुरा होते हुए सादाबाद, इस बेल्ट में कभी भी किसी शासक को जनता से संघर्ष नहीं करना चाहिए, बल्कि समझौता करना चाहिए। इससे कोई शासक जीत नहीं सकता। और मैंने ये ग्राउंज का एक ऐसा वक्त पड़ गया था जब आदरणीय टिकैत साहब एक मुसीबत में थे, तो मैंने किसी को ये दिखाया, मुख्यमंत्री को, और वो दिखाने के बाद में तत्काल समझौता हुआ। उसी रात को समझौता हो गया कि दिखाते ही। हमने कहा है कि ये पढ़ लीजिए, ये ग्राउंज ने लिखा है 125 वर्ष पहले, हमने नहीं लिखा है। तो ये ऐसा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में तो जो कोई व्यक्ति आवे वो भाषण क्या देगा, उसे तो सीखना चाहिए। जब हम खड़े थे तो एक साथी का परिचय करवा रहे योगेश धामा जी, कहने लगे बड़ा मजबूत साथी है। मैंने कहा भैया ऐसा कोई साथी दिखा दो या कमजोर हो, यहाँ तो मजबूत पैदा होते हैं, कमजोर तो है ही नहीं कोई। तो ये तो ऐसा मजबूत क्षेत्र है।